बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी चिकन हरा मसाला रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनने वाले हैं। रेसिपी को आपने स्किप किए बगैर पूरा देखना है। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपनी किचन की तरफ। 1 किलो हमने चिकन ले लें, इसको मैंने धो लिया है। और ये मसाले हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के आप टमाटर ले लें, 8 से 10 आप हरी मिर्च ले लें, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें, प्याज को आप फाइन कट कर लें। और ये हमारे पास हरा धनिया है, तो मैंने ये बड़ा धनिया लिया है, देखिए बड़ा गड्ढे लिए हैं और इसको मैंने धो लिए हैं, साफ़ कर लिए अच्छी तरीके से। और जो धनिया है उसका हाफ हमने पुदीना लेने हैं, एक बड़ा हमने लहसुन ली, उसके सारे छिलके उतार के अब इसे मिक्सिंग जार के अंदर हम डाल देंगे। और टमाटर शामिल करेंगे, टमाटर के जो छिलके हमने उतार दिए। आप चाहे तो टमाटर को बिल्कुल फाइन कट भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हरी मिर्च शामिल करेंगे, वन टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर साबुत धनिया शामिल करना है। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे। अगर आपके पास धनिया और ज़ीरा पाउडर है तो आप धनिया और ज़ीरा का पाउडर ही इस्तेमाल करें, 1-1 चम्मच। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट हमारा अच्छा सा तैयार हो चुका है। और ये हम जो धनिया है इसकी जो ये डंठली है हम ये नहीं फेंकेंगे, बहुत ही बारीक और कच्ची ये डंठली है। और इसकी जो खुशबू होती है बहुत अच्छी होती है। जो इसके पत्ते होते हैं उससे ज़्यादा इसकी जो डंठली होती है इसमें खुशबू होते हैं। तो आपने पुदीने के जो डंडी है वो फेंक देने, क्योंकि पुदीने के जो डंडी होती है वो कड़वी होती हैं। तो ये देखिए मैंने ये काट लिया। अब इसको मैं जार के अंदर डालूंगी और इसको थोड़ा मैं दबा के डालूंगी ताकि ये नीचे तक चला जाए और ये ब्लेंड होने में आसानी से पिस जाए हमारी ये मसाले। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी हम शामिल करेंगे और इसको जो है मैं एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। तो ये पेस्ट तैयार हो चुका है। साइड में लेंगे पैन और फ्लेम को हम करेंगे ऑन। 1 कप हम इसके अंदर ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल आपको इसे भी ले सकते हैं, चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेल को आपने गरम कर लेने, थोड़े से मसाले शामिल करने हैं। हमने यहाँ 2 तेज़पत्ते ले लिए हैं, 4 छोटी इलायची ली हैं, थोड़ी सी हमने सिनेमन स्टिक ली हैं, 10 से 12 काली मिर्च ली हैं और 7 से 8 हमने लौंगे लिए। तो ये हम शामिल कर देंगे तेल के अंदर और इसको हमने 5 से 6 सेकंड ही इसको करकरा कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। हमने थोड़ा चम्मच चला लेंगे ताकि ये जले नहीं। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कटे हुए प्याज। और प्याज के हमने 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेना है, जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। और इसका जो कलर है आपने बिल्कुल डार्क गोल्डन कलर लेकर ही आना है जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरे इस रेसिपी के पीछे बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है तो इसे नज़रअंदाज करें माज़रत के साथ, क्योंकि हमारे घर के पीछे शादी हो रही है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है। हालांकि मैंने दरवाज़े खिड़कियाँ सब बंद कर ली, तो प्लीज़ आप जो है ना इसे नज़रअंदाज करें। तो ये जो हमारे मसाले हैं जिसमें हमने हरी मिर्च, टमाटर और धनिया ज़ीरा ऐड किया था लहसुन के साथ, ये शामिल कर लिए और इसे हमने भुनाई कर लेनी है अच्छी तरीके से 1-2 मिनट तक। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से भुन चुका है और इसके अंदर से जो कच्चापन है उसकी जो महक होती है ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे और इसे हमें 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। चिकन की हम बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे और फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है। तो आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है ये चेंज होना शुरू हो चुका है। 1 चम्मच हमने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। मिर्ची और नमक आप जायके के मुताबिक शामिल करें, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है, कोई कम कोई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बस मैं मीडियम ही इस्तेमाल करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सादा सादा सालन भी पसंद नहीं और ज़्यादा बहुत स्पाइसेस भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। तो ये देखिए फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है और मैं चम्मच चलाती हुई इसको भूनूंगी। तो 1-1.5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। अब इसके अंदर मैंने 1/4 कप पानी शामिल कर लिया है। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे हम 5 से 6 मिनट कवर कर लेंगे।
तो प्यारे व्यूअर्स 5-6 मिनट हो गए, मैंने इसे कवर कर दिया था मीडियम फ्लेम में। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये पक चुके हैं। और अभी इसकी हम थोड़ी सी और पकाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं हल्के हल्के से इसमें अभी भी पानी आपको नज़र आ रहा है। तो हम अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे 4-5 मिनट। इसके अंदर हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। ये होममेड गरम मसाला है। अगर आपने मेरे होममेड गरम मसाले की रेसिपी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाके होममेड गरम मसाले की रेसिपी देख सकती हैं। बहुत ही आसान तरीक़ों से तैयार होता है, बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 चम्मच क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें 3 चम्मच 4 चम्मच अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा ही शामिल कर लिया ताकि इसका जो जायका है वो थोड़ा चेंज हो जाए और बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार ये ग्रीन मसाले वाली हमारी जो चिकन है तैयार होती है। इसको हम भून लेंगे 1 मिनट। तो ये देखिए भुनाई हो चुकी है। तो अब हमने इसके अंदर पुदीना और जो हरा धनिया इसका पेस्ट शामिल कर लिया है। फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है। अभी थोड़ी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा हमने इसमें पानी शामिल करना है। तो हमने जग के अंदर ही थोड़ा सा 1/4 कप जितना पानी शामिल कर लिया है और इसके अंदर ऐड कर लिया है और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी भुनाई कर ली। फ्लेम को हम मीडियम से लो करेंगे और 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो 5-6 मिनट से मैंने इसे लो फ्लेम में पका लिया है। अब फ्लेम को थोड़ा सा हम मीडियम में करेंगे और इसके हम 2-3 मिनट और भुनाई करेंगे। और ये ऊपर आपको तरी नज़र आ रहा है, यकीन माने इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। बिल्कुल देसी रेसिपी बनके तैयार हुआ है और बहुत ही जायकेदार और यमी बनता है। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम को करूँगी ऑफ और इसे मैं डिश आउट करूँगी। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स मज़ेदार से हमारा हरा मसाला चिकन रेसिपी तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना यमी है तो खाने में कितना ज़बरदस्त होगा। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और बहुत ही टेस्टी है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हर चीज़ के साथ ये डबल मज़ेदार बनता है। बिल्कुल देसी लुक और खाने में भी देसी जायका है। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलें और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून होता है कि आपने हमारी रेसिपी को देखा है और पसंद किया है। तो प्लीज़ कमेंट्स कर लिया करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए घंटी को भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आप घंटी को प्रेस करेंगे तो मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आएंगे और आपको मेरी तमाम वीडियो देखने को मिलेंगे। अपनी बहन को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत सारे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।